वो कहते हैं y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन y माइनस टी वाई प्लस आई आर प्लस जी, वेयर c dash lies between 0 and 1 and t dash also lies between 0 and 1. ये इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्त। बेसिकली देखो ये आपको एक तरीके से आईएएस कर्व गिवन है, पता है आपको y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ y माइनस टी वाई। तो y माइनस टी वाई बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्स हो गए, तो y में से प्रोपोर्शनल टैक्सेस करें तो बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे कंसीडर की जा रही है। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंस इज अ फंक्शन। ये तो ऑटोनॉमस हो गया। इज इट क्लियर? ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है दोस्त, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली आपको एक इक्वेशन और गिवन है, कहता है m अपॉन p, मतलब रियल मनी सप्लाई, जो गिवन है अभी वो दिखा रहा हूँ, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू k y प्लस एल आर वेयर k डैश इज पॉजिटिव एंड l डैश इज नेगेटिव। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो हमें समझ में आ रहा है, k y, ये k इंटू वाई नहीं, इज अ फंक्शन, k इज अ फंक्शन ऑफ y, बेसिकली इज द ट्रांजेक्शन डिमांड, LR स्पेकुलेटिव डिमांड, K डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड इज इन डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम। LR L डैश नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? स्पेकुलेटिव डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट। ये सारी कहानी ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में हमको IAS की स्लोप निकालनी है, LM की स्लोप निकालनी है, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालना है, मॉनेटरी पॉलिसी, वही चारों चीजें हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। बच्चा कहता है फिर तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, दिस इज द सेम क्वेश्चन। तो हम लोग एक काम करते हैं, ISLM की इक्वेशन देखिए मैंने वैल्यू पुट कर देते हैं, करके देखो वैल्यू, दे आर द फंक्शंस, दे आर नॉट द इक्वेशन फॉर्म्स। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे DSC ISI का लेवल स्टार्ट होता है। नाउ द IAS और LM जो आपको गिवन है वो आपको इक्वेशनल फॉर्म में गिवन नहीं है, वो आपको फंक्शनल फॉर्म में गिवन है दोस्त। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स लगेगा। देखो जी कहानी क्या है पहले मैं यहाँ पे IAS फंक्शन उठा रहा हूँ, ठीक है जी, ये वाला IAS फंक्शन जो ऊपर बादलों में गिवन है। मैं देखो IAS फंक्शन के अंदर कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी, तीन चीजें हैं। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कहता है बेसिक डिस्पोजेबल इनकम। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंस, तो गिवन ही है ऑटोनॉमस। तो मैं कहते अब मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना है, कहते किसके रिस्पेक्ट में करना है? मैंने कहा जितने वेरिएबल सबके रिस्पेक्ट है। प्लीज मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, नाउ इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड। कहते किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो? मैंने कहा मेरे को यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे लिखने का स्टाइल समझिएगा प्लीज, हमको यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव चाहिए। कहते हैं टोटल डेरिवेटिव तो इनकम में टोटल कितना चेंज आएगा कि भैया हमारे पास, कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन भी चेंज करना है, इन्वेस्टमेंट भी चेंज करनी है, गवर्नमेंट एक्सपेंस, सब एवरीथिंग सब कुछ, मतलब टोटल डेरिवेटिव्स मेरे को यहाँ पे चाहिए। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, dy कंजम्पशन को लिखा c डैश, y के बदले, अब बताऊंगा जी कैसे आया, माइनस t डैश dy प्लस आई डैश डी आर प्लस डी। देखो दोस्त आप लोगों ने MME 1 MME 2 अच्छे से पढ़ी हुई है, तो टोटल डेरिवेटिव्स आपको पता होंगे। टोटल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिसकी वजह से चेंज आएगा, हम सबके रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव्स करते हैं, सबके रिस्पेक्ट में करते हैं ना। तो इनकम का जो टोटल चेंज आया, तो कंजम्पशन फंक्शन हो गया C डैश, चेंज इन कंजम्पशन फंक्शन, y dy हो गया, टैक्स रेट भी बदल सकता है तो T डैश, और y फिर dy, इन्वेस्टमेंट डैश, डेरिवेटिव हो गए विद रिस्पेक्ट टू r, तो r बन गया dr, और g को लिख दिया हमने dg। तो दिस इज द टोटल डेरिवेटिव। इसको पैटर्न को समझ लीजिए, इसी तरीके से आगे से आपको ISLM में हमेशा फॉलो करना है। तो ये हमारे पास दोस्त बन चुका है टोटल डेरिवेटिव्स। क्या बन चुका है? टोटल डेरिवेटिव्स हमने यहाँ पे यूज किया है। अब एक बात सुनिए, जब आप IAS की स्लोप निकालेंगे, अच्छा पहले यहाँ पे टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। एक y यहाँ पर गिवन है, एक y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है।
dy अगर मैं यहाँ से दोस्त कॉमन निकाल दूं तो व्हाट वी विल लेफ्ट, LHS में 1 बचेगा, ठीक है। RHS से एक तो माइनस सी डैश आएगा और उसके अलावा क्या आएगा दोस्त, टी डैश भी इधर आ जाएगा, हाँ जी टी डैश भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो एक सी डैश बचेगा प्लस में सी डैश टी डैश, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और राइट साइड में हमारे पास बचेगा जी आई डैश डी आर प्लस डी जी। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कहता है हाँ जी। जब आप आईएस ड्रॉ करते हो दोस्त तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑब्वियसली अब आर से गिवन है तो हम आर लेके चलेंगे। स्लोप क्या है जी, डी आर अपॉन में डी वाई। आपको क्या निकालना है जी, डी आर अपॉन में डी वाई निकालना है। तो डी आर अपॉन में डी वाई अगर मेरे को निकालना है, देखो जी डी आर यहाँ दिख रहा है आपको, कहता हाँ जी, डी वाई यहाँ दिख रहा है, कहता हाँ जी। जब आप इस पैटर्न को समझ लीजिए बेटा, देखिए एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का पेपर है तो हर चीज आपके डॉनबुश के हिसाब से नहीं चलेगी, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स है, बड़े बड़े और भी ऑथर्स है, उनकी किताबों को भी हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम डीएससी के एंट्रेंस, आईएसआई के एंट्रेंस के लेवल को मैच कर सके। तो कहते हैं डीजी भी तो बीच में पड़ा हुआ है, तो अज्यूम करेंगे, ऑटोमेटिक अजम्पशन है डीजी अज्यूम्ड टू बी 0, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज तो कुछ आ नहीं रहा वैसे भी हमारे पास, हमें तो आईएससी स्लोप निकालना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वैसे ऑटोनॉमस हटा देंगे उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमें डी आर अपॉन में डी वाई की वैल्यू निकालनी है, कहता हाँ जी। तो डी वाई का कोफिशिएंट तो ऐसे रहेगा यहाँ पे 1 माइनस सी डैश प्लस में सी डैश टी डैश, और डी आर का कोफिशिएंट है हमारे पास आई डैश, वो हमने नीचे निकाल दिया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ आई एस assuming dg is equals to 0। तो जब क्वेश्चन आपको इक्वेशनल फॉर्म में नहीं गिवन है, फंक्शनल फॉर्म में गिवन है, तो टोटल डेरिवेटिव्स आपको लगाने हैं। क्या लगाने हैं दोस्त, आपको टोटल डेरिवेटिव्स लगाने हैं, और टोटल डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंगली आपको स्लोप को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी सेम प्रोसीजर को हम एलएम में अप्लाई करते हैं, आपको और चीजें अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ना एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, मैं वहां लिखना भूल गया। क्वेश्चन में ही गिवन है प्राइस इज गिवन टू बी प्राइस 1 गिवन है। चलो जी, अब हम एलएम के पास आ जाते हैं। अब डिनोमिनेटर में पी है, इसको तो छोड़ दो, कोई काम का तो लिखो ना लिखो, 1 है ऐसी वैल्यू। अब यहां पर भी टोटल डेरिवेटिव्स लगाएंगे, तो आप बताओ क्या आएगा, एम के बदले क्या आएगा, डीएम। के इज द फंक्शन ऑफ वाई, तो के डैश और y के बदले dy, एल आर एल डैश और r के बदले डी आर, तो दिस इज आवर टोटल डेरिवेटिव्स। तो ये हमने lm को क्या किया, टोटल डिफरेंशिएट कर दिया। अब lm को भी जब आप डिफरेंशिएट करा तो स्लोप तो बेटा lm की भी हमारे पास क्या होगी, dr अपॉन में dy, ये निकालना है, dr अपॉन में dy निकालना है। मुझे एक बात बताइए, एक lm के ऊपर मनी सप्लाई कांस्टेंट रहती है, कहता हाँ जी, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बदलती है तो एलएम विल शिफ्ट, कहता हाँ जी सर, बिल्कुल हमें समझ में आता है। तो इसका इसके ऊपर एम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे डीएम को कांस्टेंट अज्यूम किया जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं डी आर अपॉन में डी वाई निकालना चाहूँ, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे डी आर अपॉन में डी वाई निकालना चाहूँ, तो ये डी वाई वाले को हम लेफ्ट में ले आते हैं, दैट इज के डैश डी वाई नेगेटिव हो जाएगा, डी एम माइनस दिस इज इक्वल्स टू एल डैश डी आर, और डी आर अपॉन में डी वाई अगर मुझे को कैलकुलेट करना है तो इट विल बी माइनस के डैश अपॉन में एल डैश। दिस इज द स्लोप ऑफ एल एम, अज्यूमिंग, क्या अज्यूम हमने दोस्त यहाँ पे किया, अज्यूमिंग डी एम इज इक्वल्स टू 0 विच इज अ राइट अजम्पशन अलोंग एन एल एम कर्व, मनी सप्लाई विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज आता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ISLM की स्लोप्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अब बच्चा कहता है सर ये तो जो स्लोप आई है देखो नेगेटिव लगा है इसके अंदर, दोस्त नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। कहता कैसे, देखो जी मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में गिवन है, देखो एल डैश नेगेटिव है ना, कहता हाँ जी एल डैश नेगेटिव है। अगर दोस्त आपका एल डैश नेगेटिव है, ये वाला यदि ये नेगेटिव है और के डैश तो पॉजिटिव है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये नेगेटिव और एल डैश नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास, पॉजिटिव। तो एलएम की स्लोप पॉजिटिव है एंड दैट एलएम फंक्शन इज ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग। होपफुली यहाँ तक आपको चीजें बेटा समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा दोस्त देखो, अब मुझको क्या करना है कि अभी मैं आगे बढ़ा, देखो अभी तो सेकंड क्वेश्चन हुआ है और आगे हम चलते आ रहे हैं। तो अच्छा, एक
इन्फॉर्मेशन शेयर, अभी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर मेरे को कैलकुलेट करना है। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट आई वुड लाइक टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन। बेटा स्केड्यूल सबके पास आ गया होगा क्लासेस का, 8 क्लासेस का स्केड्यूल पूरे महीने का हमने दिया है। 8 में से तो 4 क्लासेस मैं लूंगा, 4 क्लासेस राहुल सर लेंगे, ठीक है। I'll take 4 classes and 4 classes will be taken by the राहुल सर। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स वाला सेक्शन जो है वो सारा राहुल सर कराते हैं बेटा। माइक्रो मैक्रो वाला सेक्शन मैं खुद करवाता हूँ, ठीक है। छोटा सा मेरा नाम है, पीछे दिख भी रहा होगा, पीएमजी, ठीक है जी। मैक्सिमम पीपल तो जो इको ऑनर्स के डीयू में मोस्टली मेरे को ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मेरे को जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं जानता तो ठीक है, आप समझ लीजिए जो भी आपको देखना है, जैसे भी। यहाँ पे बेटा जितने भी लोग इस समय इस लेक्चर को देख रहे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन राइट नाउ एवरीवन प्लीज मेरे को लिख कर भेजिए कि हमने क्लास अटेंड किया, ताकि फ्यूचर में इन्हीं बच्चों को, जिन बच्चों आप है ना, मैं इन्हीं बच्चों को नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो वो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर देखो, अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज नोट कर लीजिए एक बार, 9899312641। इसको सेव कर लीजिए, बिकॉज मैं इंडिविजुअल मैसेज नहीं करूंगा, मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू यू ओनली व्हेन दिस नंबर इज सेव, बिकॉज मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं, ठीक है। तो आप सब लोग क्या करिए, मेरे को एक मैसेज लिखिए 8 मई। 8 मई का मतलब क्या है, आपने ये वाली क्लास अटेंड कर ली, 8 मई लिख के मेरे को मैसेज कर दीजिए राइट नाउ। तो मैं इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं अब जो आगे की नोटिफिकेशन होगी, ठीक है, तो मैं इन्हीं बच्चों को इन्फॉर्म करूंगा। और इस क्लास का जो लिंक है, दिस लिंक विल रिमेन कंटिन्यू सेम फॉर द 8 क्लासेस। ये जो लिंक है बेटा, ये आने वाली 8 क्लासेस पर 100% सेम रहेगा। तो इसी लिंक से आप आगे आने वाली 8 क्लासेस देख पाएंगे। पूरी 8 क्लासेस के टाइमिंग सेम रहेंगे, 6:30 एवरी सैटरडे एवरी संडे, मतलब वीकेंड में रखा हमने, एवरी सैटरडे एंड संडे 6:30 विद द सेम लिंक, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को मैसेज करिए 8 मई करके, अभी के अभी मैसेज कर दीजिए फटाफट से, ठीक है बेटा। व्हाट्सएप करना है, सॉरी मैसेज का मतलब है व्हाट्सएप करना है, प्लीज। मेरे को टेक्स्ट मैसेज आने शुरू हो गए, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना दोस्त, व्हाट्सएप करना है। प्लीज गिव मी व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, 8 मई लिख के आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा, अगर आप एडिट नहीं है तो, ठीक है। ये आप करते रहिए, मैं यहाँ पे टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखो ये टॉपिक हमको क्या कहता है। हमारे पास आईएस की इक्वेशन आ गई, गिवन थी, हमने आईएस एलएम की स्लोप निकाल ली। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट, कहते हैं हमको निकालना है जी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है। और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालना है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालना है ना। तो सबसे पहले दोस्त हमको क्या करना है, साइमल्टेनियस इनकम का मतलब क्या है, आईएसएलएम के इंटरसेक्शंस को करना है। तो आईएसएलएम का इंटरसेक्शन निकालिए या उनके टोटल डेरिवेटिव्स का इंटरसेक्शन निकालिए, मैथमेटिकली वो सेम रहते हैं। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, आप आईएसएलएम का इंटरसेक्शन निकालिए या उनके टोटल डेरिवेटिव्स का इंटरसेक्शन निकालिए, सेम रहेगा। बस फर्क क्या होगा, सुनिए ध्यान से, फर्क क्या होगा, आईएसएलएम के इंटरसेक्शन से जो इनकम निकल के आएगी, दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वो y की वैल्यू निकल के आएगी। और टोटल डेरिवेटिव्स की हेल्प से आप जो निकालेंगे वो इनकम नहीं निकल के आएगी, दैट इज dy, दैट इज अ चेंज इन द इनकम निकल के आएगा। आई एम रिपीटिंग, लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप आईएसएलएम के इंटरसेक्शन से निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल के आएगी साइमल्टेनियस। और अगर उनके टोटल डेरिवेटिव्स को आप इंटरसेक्ट करके उसको सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे तो साइमल्टेनियस चेंज इनकम का निकल के आने वाला, ठीक है। तो मेरे को साइमल्टेनियस चेंज निकालना है। देखो मेरी एक बात सुनिए, जब आप फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्त, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। जब आप फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की आप बात करते हो तो बेसिकली आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं change in income due to change in government expenditure assuming change in M is 0, है ना। assuming change in M मतलब नॉमिनल मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। इतनी हमने सुना हुआ सबने पहले से। चलो जी इसी चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्लीज देखना ध्यान से। तो सबसे पहले हमको साइमल्टेनियस चेंज इन इनकम निकालना है। देखिए प्लीज, ये आपके पास आईएसएलएम की इक्वेशन है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहाँ से मैं डीआर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखिए प्लीज, यहाँ से प्लीज यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये मैं डीआर की वैल्यू, देखो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं डीआर की वैल्यू निकालूंगा और इस डीआर की वैल्यू को यहाँ पे ले आके सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
पहले हम इंटरेस्ट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे, अब चेंज इन इंटरेस्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। काम तो वही हम कर रहे हैं, देखिए प्लीज ध्यान से। तो हमने यहाँ से अगर dr की वैल्यू निकाली तो वो dr की वैल्यू देखो दोस्त क्या आ रही है, चेंज इन r इज इक्वल टू व्हाट, dm माइनस k डैश dy डिविजिबल बाय l डैश, ये वाली वैल्यू आई है। इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलो मैं लगे हाथ सब्स्टिट्यूट भी कर देता हूँ। तो वो क्या आएगा दोस्त मेरे पास, dy 1 माइनस c डैश प्लस c डैश t डैश इज इक्वल्स टू i डैश, और इस dr के बदले क्या लिखूंगा जी, dm माइनस k डैश dy अपॉन में l डैश प्लस में dg। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, बट मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, पहले हम ISLN की इक्वेशंस को एक दूसरे से सॉल्व करते थे, आज उनके टोटल डेरिवेटिव्स को हम एक साथ सॉल्व करें। ये देखो जी, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ब्लू है ना, इस बॉक्स के अंदर, यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने चेंज इन आर की वैल्यू निकाली dr की, और ये टोटल डेरिवेटिव्स is का है, इसके अंदर भी चेंज इन आर है, dr है। तो मैंने यहाँ से वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी जी, सब्स्टिट्यूट कर दी। मैंने वैल्यू यहाँ से यहाँ पे बच्चे क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ से जो मैंने dr की वैल्यू निकाली वो तो ये रही, देखिए चेंज इन r की वैल्यू ये है। इसको जब सब्स्टिट्यूट किया ऊपर वाली इक्वेशन में तो आई विल गेट दिस मच इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मेरे पास आ गई। होपफुली यहाँ तक सबको दोस्त समझ में आ गया होगा, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, देखिए प्लीज प्लीज लुक एट मी। अब यहां से अगर मैं देखूं, प्लीज देखिए ध्यान से, यहां से अगर मैं dy की वैल्यू निकालूं, dy इज इक्वल्स टू, ठीक है, dy इज इक्वल्स टू dy इज इक्वल्स टू, मतलब इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो उस राइट वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस c डैश प्लस c डैश t डैश। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो इस ब्रैकेट को ओपन करते, देखो दोस्त यहाँ पे ना एक dy हमको यहाँ पे गिवन है ना, तो हमको टर्म्स को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी dy में और चीजें जुड़ने वाली है, इसका मतलब i डैश अपॉन में l डैश dm, एक तो ये आ गया जी। दूसरी ब्रैकेट से क्या आएगा, माइनस i डैश k डैश अपॉन में l डैश dy प्लस dg। अगर हम सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो देखो dy यहाँ पर भी है, dy यहाँ पर भी है, dy को कलेक्ट कर लिया, dy कॉमन निकाला, तो लेफ्ट में तो पहले से था 1 माइनस c डैश प्लस c डैश t डैश, और ये यहाँ पे नेगेटिव टर्म थी, वहां के पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस i डैश k डैश अपॉन में l डैश इज इक्वल्स टू i डैश अपॉन में l डैश dm प्लस में dg। नाउ ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स हियर। एक हमको निकालना है जी फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, जो क्या होता है dy अपॉन में dg होता है। एक हमको निकालना है जी मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, जो क्या होता है हमारे पास dy अपॉन में dm होता है। अज्यूमिंग, और इसमें क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग, हाँ जी बोल के बताइए, बेशक अपने दिल में बोलिए, अज्यूमिंग dm टू बी 0, और इसमें क्या अज्यूम करेंगे जी, अज्यूमिंग dg टू बी 0। तो dy बाय dg अगर आप निकालेंगे, dy बाय dg और dm अगर 0 आपका हो जाएगा, तो dg का कोफिशिएंट 1 है, तो दिस इज 1 अपॉन में ये जो पूरा कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 माइनस c डैश प्लस c डैश t डैश प्लस i डैश k डैश अपॉन में l डैश। और अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकालेंगे तो यहाँ पे dg को 0 अज्यूम कर लेंगे, तो व्हाट विल गेट, न्यूमरेटर में यहाँ पे हमारे को i डैश अपॉन में l डैश मिलेगा, i डैश अपॉन में l डैश, और डिनोमिनेटर में पूरा आ जाएगा 1 माइनस c डैश प्लस c डैश t डैश प्लस i डैश k डैश अपॉन में l डैश।